जस्सी मीडिया ग्रुप देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। दर्शकों, आज पहुंचे हैं हम नारनौंद, हिसार जिले की तहसील नारनौंद, और यहाँ एक यारी इंडिया संगठन है या कोई कंपनी है। हम एक बारी बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, जस्सी प्रोडक्शन जी। हाँ जी, तो सर आपका स्वागत है जस्सी मीडिया ग्रुप में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और लोगों को जगाने के लिए जो आप कर रहे हो, ये इससे बड़ा कोई काम नहीं कह सकते आप। तो सर ये संस्था है या कोई कंपनी है? नहीं, ये एक संस्था है जी। यारी इंटरनेशनल अमेरिका की जो संस्था है जी। उसके साथ हम काम कर रहे हैं। यारी इंटरनेशनल टीम इंडिया, ये इंडिया की एक टीम है, यारी इंटरनेशनल के साथ काम कर रही है। तो सर इसके काम क्या क्या रहेंगे? काम इसका हेल्थ है। जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए या भाई एक्सपायर हो गया, वो एक ही आदमी काम करने वाला था और वो आदमी एक्सीडेंट हो जाए या बीमार हो जाए तो उसको चेक कौन कराएगा? आज हमारे प्रदेश में या देश में उन लोगों को देख ही नहीं रहा कोई। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे। आपके यह लोहारी है, डाटा है, खानपुर सिंदड़ है, मसूदपुर है, नारनौंद है, बकलाना है, ऐसे काफी हमने केस देखे हैं। जो जैसे अब पीछे ही एक जामुन के पेड़ से गिर गया और 1 महीने तक उठू को उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन पैसे खत्म हो गए। 6 दिन से दवाइयां ही नहीं थी। तो हमने जब उसके पास गए, किसी ने बताया, तो 6 दिन से उसके पास दवाई नहीं, जिसका ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी का हुआ हो और 6 दिन से उसके पास दवाई ना हो तो आप क्या, वो तो मर जाएगा। हमारा काम सिर्फ वो है कि जो आदमी गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको हम पहुंचे, उसको पैसे दे, उसका इलाज करवाएं ताकि वो जिंदगी में अच्छा काम करे, हमारे देश के लिए काम करे। तो सर इसके पीछे आपका क्या करना? आपका कुछ ना कुछ तो देखो फायदा हर बंदा देखता है कि मैं कोई सेवा कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे फायदा क्या हो। मैं तो 25 साल से इस काम में हूँ जी। और मेरे पास 3 बार, मैंने अभी बताया भी, आपने शायद सुना होगा या लेट आए हैं आप, मेरे को 3 बार टिकट का ऑफर भी हो चुका है। कौन सी पार्टी में? मैं कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष रहा हूँ 2006 में। 2005 में मुझे भजनलाल जी ने टिकट दिया था, लेकिन मैंने टिकट नहीं लिया। 96 में मेरे को चौटाला साहब ने प्रदेश का अध्यक्ष बना के नारनौंद से टिकट देने की कोशिश की थी, मैंने वो ली नहीं। 2014 में मुझे हुड्डा साहब ने टिकट दी, मैंने वो टिकट ली नहीं। मैं या तो बेवकूफ़ था, मुझे नॉलेज नहीं थी, या मैं शाना गणा था। कहने का मतलब ये है कि बगैर टिकट भी हमने 200 बच्चे नौकरी लगवाए यहाँ पे, जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था। आपके लोहारी में ये भाई खड़े हैं, रमेश सैनी, उसकी वाइफ को लगवाया था, वो पैसे लेके आया था मेरे पास, कोई जान पहचान नहीं थी, पैसे देना चाहता था मुझे। और 1 सेकंड में मैंने उनको ये कहा कि भाई जिसने भी भेजा है या जिसने आपको बताया है, ये पैसे वापस रख, हम तो बगैर पैसे काम करें। वो लगी है नौकरी, आप देखिए जाके। ऐसे मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ पैसे से ही मतलब है तो अमेरिका में मेरी पूरी फैमिली बैठी, मेरी फिलहाल मेरी वाइफ भी अमेरिका में, और अगले महीने की 15 तारीख को मैं अमेरिका जाने लग रहा हूँ। वहाँ पे तो 15-20 लाख रुपए महीना मैं आसानी से कमा सकता हूँ। हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ हमारे वहाँ 100 किले बादाम का बाग भी है, तो हमें जरूरत थोड़ी पैसे की। जिन लोगों के पास पैसे हैं, यहाँ मंत्री संतरी बतेरे रह लिए, वो लोग एक पैसा नहीं छोड़ना चाहते अपने हाथ से। उन लोगों से पूछिए कि आपका मकसद क्या है, क्यों नहीं छोड़ पा रहे। हम तो, अगर मैं राजनीति भी करूंगा 1 मिनट के लिए, जैसे आप मुझे पूछ रहे हो, तो यह राजनीति जो पैसे दे के हम कर रहे हैं वो तो सारे कर लें, तो फिर इस देश में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। और जितना न सूड रखा है चोरी भ्रष्टाचारी से, अगर ये सारे न दे दे या 10% भी दे दे, जैसे मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे सबके प्रधानमंत्री, उनने कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, काला धन लेके आएंगे। जो काला धन आज पॉलिटिशियन ले रहा है, अगर वो सारा का सारा पब्लिक में 10%, 20% कुछ तो दे दे, तो एक भी आदमी गरीबी की वजह से या बीमारी की वजह से नहीं मरेगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किताबों की वजह से पीछे रह जाते हैं। हमारा तो ये मेन मोटिव है कि वो किताब की वजह से पीछे ना रहे, बीमारी की वजह से या पैसे की वजह से ना मरे। बीमारी की वजह से तो हो सकता है कौन मर जाए, लेकिन दिखाने की वजह से या पैसे की वजह से ना मरे, यही मेरी तो इच्छा है। और सारे वॉलंटियर जो हमारे यार इंडिया के, हम सारे वॉलंटियर हैं, हमारी यही इच्छा है कि कोई भी गरीब आदमी बगैर पैसे के अभाव के ना मरे। तो सर आज जो ये यारी इंडिया की मीटिंग बुलाई गई थी,
उसमें मतलब क्या निर्णय लेगा, क्या समझाया गया उसमें, क्या हमारा उद्देश्य था? सबका नहीं, हम सभी मिलके काम कर रहे थे। लेकिन आज तो थोड़ा सा संगठन में, जैसे भाइयों ने कहा कि जी संगठन में विस्तार करो, हमने विधिवत रूप से लेटर वेटर दे के तो इनको पदाधिकारी बनाया गया है। और अमेरिका जो यारी इंटरनेशनल है, उन्होंने हम सब ने बैठ के, हमारा एक डिसीजन था कि पूरे इलाके में, और जैसे पानीपत से भी आए हैं, सिरसा से भी आए हैं, चंडीगढ़ से हैं, अम्बाड़ा से हैं, अपने नारनौल से, हिसार से हैं, रोहतक से, सब ने बैठ के संगठन का अमली जामा पहना के आज हमने अपनी अपनी जिम्मेवारियां ली है और अपनी अपनी जिम्मेवारियां से काम करेंगे। जैसे हमारे सुभाष जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये जांगड़ा साहब हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष अपने समाज, ये हमारे खेल के हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे महासचिव हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी हमारे महासचिव हैं राष्ट्रीय, ये प्रदेश अध्यक्ष है हमारे प्रजापत समाज के। तो ऐसे ये जैसे हमारे अध्यक्ष हैं गांव के, ऐसे हमारे बलजीत जी हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे। तो इनकी सबकी जिम्मेवारी होगी, ये पीछे खड़े सारे पदाधिकारी, सबकी एक जिम्मेवारी है कि सारे के सारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे के सारे वॉलंटियर के सिर्फ उन लोगों तक जाना जो गरीब है और पैसे के अभाव में मन लग रहे हैं, हम उड़ा पहुंचाना। जो बेचारे IAS अफसर बनना चाह रहे हैं या पढ़ के आगे जाना चाहते हैं, किताबें नहीं है, नोट्स नहीं है, उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारा मोटिव है। सर, इस संस्था को जो नाम दिया गया है ना, यारी इंडिया, यारी टीम इंडिया, बहुत ही अच्छा नाम, देश के प्रति, देश का नाम जिसमें आए, तो ये किसकी सोच थी, किसने रखा है नाम, क्या सोच के रखा है? यारी इंटरनेशनल अमेरिका में भी है और यारी इंडिया में भी है, दोनों सेम नाम से है और 10 देशों में ये काम करती है, सेम ही नाम से करती है। हाँ जी, इसका सीधा सीधा है मतलब एक है, अगर पूरे जाओगे, आधुनिक भारत की चिंगारी। आधुनिक भारत की चिंगारी का मतलब सिर्फ एक है कि सारे युवा और सभी साथी हमारे आधुनिक भारत में, कोई भी आदमी किसी भाव में ये ना सोचे कि हमारा देश आज तरक्की भी कर रहा है, हमारा देश स्वतंत्र भी है, लेकिन कुछ आदमी ऐसा फील करें कि मैं बीमार हूँ और इस देश में भी हूँ और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, तो वो आदमी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहा होगा शायद। हमारी संस्था उसको ठीक करवाएगी और वो जब बेचारे इस देश के आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेगा तो तभी तो स्वतंत्र है। गांधी जी ने कहा था कि हमारा देश का अंतिम व्यक्ति जब ये सोचेगा कि इस देश को चलाने में मेरा भी हाथ है, देश तो तभी तरक्की करेगा। तो इसलिए हम सारा का इस देश को चलाने में हाथ है और इस देश की तरक्की में हाथ है। थैंक यू सर। हाँ जी सर, आपका नाम? नसीब सिंह धर्मखेड़ी से हूँ। तो सर, आपको क्या पद दिया गया है इसमें? सर, मैं जनरल सेक्रेटरी बनाया गया हूँ। तो इसमें मतलब आपको कैसा योगदान रहेगा आपका इसमें? सर, इससे पहले मैं लाडली संस्था फतेहाबाद में काम करता था जी। और हम लड़कियों की शादियां करवाते थे। 4 साल में हम 27-28 लड़कियों की शादियां करवा चुके हैं। उसके बाद मेरे मन में एक टीस थी कि समाज सेवा, लड़कियों की शादी तो कभी कभी करनी होती है, लेकिन समाज में बहुत से गरीब लोग मिलते हैं जिनको मदद नहीं मिल पाती है, उनका सहारा कैसे बने। समाज सेवा का एक जज्बा बहुत पहले से था। मैं 5 महीने पहले लोहान साहब से मिला, मुझे इनके एक काम का पता लगा था, इन्होंने एक बहुत अच्छी मदद की थी, तो मैं इनसे स्पेशली आके मिला कि सर मुझे आपकी संस्था से जुड़ना था। सर ने कहा कि हमारी संस्था गरीब लोगों की मदद करती है, भला करती है। मैंने कहा सर मुझे ऐसे ही प्लेटफॉर्म की तलाश थी और मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। सर ने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए। आज सर ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है जनरल सेक्रेटरी की, तो इस जिम्मेवारी के साथ आज मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ और धन्यवाद करता हूँ लोहान साहब का, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमेशा इनके साथ काम करता रहूँगा। इनको विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा और ऐसे ही काम करता रहूँगा। ठीक है सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? जी, पवन कुमार। आपका कौन सा पद है? जी, मेरा है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष। तो सर, इसमें आपकी कोई तनख्वाह वगैरह भी रखी गई या नहीं, इसमें कभी तनख्वाह देखने वाले ऐसे लगे हो भाई ये कर रहे हैं, इनकी कोई तनख्वाह ना बने? ये गलतफहमी है। हाँ। ये तो ये सिर्फ clear करना चाहते हैं। निस्भाव जी। योगदान है समाज के अंदर। भाई युवा वर्ग है, उनको नशों से दूर रखना, जी। और एक गरीब है जिसको सच्चाई में, असलियत में जिसको जरूरत है पैसे की जी। या किसी पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी किताब की या फीस की, ये संस्था इसी का काम कर रही है और आज से नहीं काफी सालों से कर रही है। बाकी भाई रणबीर सिंह ने, प्रधान जी ने बताया आपको सारी बात। इसका मोटिव मेन यही है, बच्चों को नशों से, इनसे दूर रखना और एक आर्थिक जो गरीब है उसकी सेवा करना, उसको जरूरत है उसके हिसाब से, कोई भी उसके हिसाब से उनका। अच्छा सर, कोई और नया बंदा ज्वाइन करना चाहे इसको तो उसकी वो कैसे करे इसको? पूरा देश के आदमियों से
बच्चों से, नौजवानों से सबसे आग्रह है कि सेवा भाव जिस भी आदमी ने निस्वार्थ भाव से करना है वो आए और करे और संस्था से जुड़े। खुला मंच है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरा आपका नंबर है बता दो। 98 123 15 615। मैंने जिंदगी में एक ही नंबर लिया और सारी जिंदगी यही रहेगा। अब और ना बदलने वाले आदमी तो कहने का मतलब हाँ चलो। मेरा अपना भी नंबर है 94 160 71 474। कोई भी मुझे कॉल कर सकता है। और मेरा दूसरा नंबर है जो मेरा पर्सनल है 94 164 60 786। कोई भी कभी भी मुझे कॉल कर सकता है किसी भी मदद के लिए। हम 24 घंटे उस तरह की मदद के लिए तैयार रहेंगे। और कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आप देख रहे थे जस्सी मीडिया ग्रुप। और कोई भी किसी भी कोई साथी इस यारी इंडिया टीम से जुड़ना चाहता है तो वो भी संपर्क कर सकता है। अगर कहीं किसी को हेल्प की ज़रूरत है, जेन्युइनली अगर किसी को ऐसी हेल्प चाहिए तो आप वो भी इनसे संपर्क करके उनकी हेल्प करवा सकते हैं। तो मेरे साथ कैमरामैन जग्गू, मैं जस्सी सिंह।